काट सब खंडित है, पर धन वाले में लड़ूंगा मैं, ये धन भी मेरा किस्त है। राजन, तुम जानते हो कि हम सन्यासी लोग वनों में अपना जीवन बिताते हैं, निर्जन स्थान व पर्वतों की कंदराओं में यज्ञ और हवन रचाते हैं, परंतु मारीच और सुबाहु आदि राक्षस हमें वहां भी सताते हैं, हमारा किया कराया सब भ्रष्ट कर जाते हैं, नहीं करते हैं पापी ध्यान जब तब और पूजा का, हमारे सामने करते हैं आके पान मदरा का, हवन के कुंड में दुर्गंधियां तक डाल जाते हैं, जहां हम यज्ञ करते हैं वहां उत्तम मचाते हैं। सुनाऊं क्या तुम्हें राजन के दोस्तों के सताए हैं, सुनाऊं क्या तुम्हें राजन के दोस्तों के सताए। राज्य में जब इस तरह का अन्याय का व्यवहार है तो जिंदगी पर फिर मेरी धिक्कार है, धिक्कार है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूं मैं, रक्षा उसमें हो पुण्य तो जस तुमको कल्याण हर तैन दोनों धन्य हो राजन, संसार को तुम जैसे ही राजाओं की आवश्यकता है, परंतु तुम्हें कष्ट उठाना कोई आवश्यक नहीं। हमारे हित के लिए केवल आप इतना कीजिए कि राम और लक्ष्मण को हमारे साथ कर दीजिए, इनके द्वारा ही सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे और दुष्ट राक्षस भी सहज से नष्ट हो जाएंगे। इस अवस्था में राजन मुझे आपको कोई तकलीफ देना गवारा नहीं, राम लक्ष्मण ही काफी है उनके लिए, खुद लश्कर का चाहिए सहारा।
तेरे दोनों उम्र अब जमा हो गए, इसलिए करते इनको इशारा नहीं। करेंगे हर तरह दोनों यही उद्धार दीनों का, करो इस बात करना है यदि उपकार दीनों का। महाराज बोलो राजन, क्या कहते हो? क्या राम लक्ष्मण को देने में कोई संकोच है? ऋषिराज, ये आप क्या कहने लगे? कृपा करके जरा विचार तो कीजिए, इन बालकों की अवस्था देखकर आज्ञा दीजिए। ये मुनवर दोनों बालक हैं, बोले वाले नादान प्रभु, लड़के क्या नहीं जानते, लो राजपाट संदेश देना मुझको दुश्वार नहीं, आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें मुझको इनकार नहीं। ये सभी समर्पण है, इसमें साधन साधन के, पर प्रभु मान के बचन खोए, नानक को दे धन के। वैसे चारों ही बालक प्रभु जी को प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन ये मनोराम लगन मेरे नैनों के तारे कुछ विचार की आज्ञा दीजिए। महाराज मुझे कृपा कर दीजिए, वे नाना बालकों को दीजिए। हाँ, प्रतीत हुआ राजन कि तुम इतर संसारियों जैसी कायरता करते हो और मोह में फंसकर अपने कर्तव्य के नीचे गिरते हो और राम और लक्ष्मण को साधारण बालक जानते हो और उन्हें अपना पुत्र करके मानते हो, परंतु ये नहीं जानते कि निर्गुण ब्रह्म ने दुष्टों का नाश करने के लिए सगुण रूप धारण किया है। संतों को सुख देने के लिए ही तो सूर्य वंश का नाम प्रकाशित है। इनके गुणों के बारे में ऐसा है जैसे सूर्य को मुट्ठी में छुपाना और समुद्र का आचमन कर जाना। जिस प्रकार आत्मा अपनी इच्छा से देह धारण करती है, उसी प्रकार सर्वव्यापी ब्रह्म अपनी सबल इच्छा से धर्म रक्षा के लिए सगुण अवतार किया करते हैं। जिन्हें कहते हो तुम बालक, बड़े अद्भुत बालक हैं, समझते हो जिन्हें तुम पुत्र, वो सृष्टि के पालक है। बना है इनकी आज्ञा में सकल व्यवहार दुनिया का, इन्हीं के आश्रय चलता है कारोबार दुनिया का। ऋषिराज, आपका
उद्देश्य ममता के मार्ग में निष्फल होता है। इसलिए मोह का पराक्रम दृढ़ और निष्फल होता है। फिर वही बात, फिर वही कायरता। राजन, क्या सूर्य वंश की रीत इसी प्रकार लगाते हो? क्या ममता और मोह में फंसकर ही संसार में यश पाना चाहते हो? क्या महाराजा दिलीप का गौरव और भागीरथ की मर्यादा का यही कारण है? क्या हरिश्चंद्र के सत्य और रघु के यश का यही उदाहरण है? क्या इसी निर्मल जैसे प्रजा की रक्षा का भार उठाया है? साधु सेवा और धर्म रक्षा का झूठा आडंबर रचाया है? बस बस रहने दो, दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों पर ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी प्राणों की क्षमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब करिए चल, कुछ दिल को इनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आज कृष्ण से कहता मैं, चल कहते छोड़ करो वाहन, विनती यदि करता शंकर से, हिल जाता उनका भी आसन। अरे तुमसे मांगी ये भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ मुझे भी तुमको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। देख भी अब क्षत्रियों के मन में है कितनी दया, कितना कुल अभिमान है और कितनी साहस वीरता। मैं बलि बस दूर से ही ये कहानी दूर की, ढोल की आवाज लगती है सुहानी दूर की। क्षमा महाराज, बस राजन, अब सतयुग बीत गया है, धर्म रक्षा और संत सेवा का समय कहाँ? सोचो, राजा शिवी ने एक पक्षी की रक्षा के लिए अपना मांस तोड़ दिया था और महाराजा दिलीप ने एक दीन गौ को बचाने के लिए सिंह का आहार बनना स्वीकार कर लिया था। परंतु अब वह समय कहाँ, अब तो नाम के राजा रह गए हैं। इनमें दया और परोपकार ढूंढना अपने आप को धोखा देना है। अच्छा राजन, हमारा भी परमात्मा रक्षक है और ये हाथी घोड़े विशाले पलटन फौज हमारे किसी काम की नहीं। हमारा तात्पर्य था वो निष्फल हो गया। अच्छा, हम चाहते हैं जरा और ठहरिए। मोह के बसोकर राजा अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। इन्हें एक बार फिर सोच लेने दीजिए। यह समय मोह में पड़ने का नहीं है राजन। ये अवसर चिंता में उलझने का नहीं है। जिस प्रकार हो सके राजन, महात्मन की इच्छा को पूरी करें। जो संसार के कलेशों को दूर करने वाले हैं, उन्हें कलेश कैसे हो सकता है राजन? छुड़ा देते हैं प्राणी से जो माया मोह दुनिया का, बिछाते हैं उन्हीं के वास्ते क्यों जाल ममता का। मनोरथ संत जन का और इनका नाम होने दो, लिया है जिस लिए अवतार वह सब काम होने दो। अच्छा गुरुदेव, आपकी और ऋषिराज की आज्ञा है तो अपने सिद्ध आता हूं। धर्म की रक्षा के लिए वो ममता को त्याग कर और बस में करता हूं। जाओ बेटा, तुम्हें अर्पण है मेरी ये उम्र भर की कमाई है। बड़े संत ईश्वर ने सकल इनकी दिखाई है। दिया है हाथ में जो हाथ, इसका मान भी रखना। दया करके प्रभु उनकी रक्षा का ध्यान भी रखना। निश्चिंत रहो राजन, कल्याण हो, आशाएं पूर्ण हो और निसंकोच होकर अपना राज्य करो। आनंद रहे चिरकाल जियो, संसार
बेटा, अब मेरे साथ आओ। छोड़कर आराम सारे कुछ क्षणों के वास्ते, अब करो कुछ काम भी योगी जनों के वास्ते। नाम से उज्जवल तुम्हारा सूर्य कुल में नाम हो, यश तुम्हारा हो जगत में और मेरा काम हो। नमस्कार गुरुदेव मम पूज पिता प्रणाम। ये कौन सा स्थान है? बेटा, ये वन भयंकर वन राक्षसों का स्थान है। यही ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती है, जिसके द्वारा किसी समाज महान कष्ट सहती है। इसका क्या वरदान है प्रभु? हे राम, सुकेत यक्ष एक परम भक्त था, जिसने ब्रह्मा जी के तप द्वारा एक संतान का वरदान पाया और उसके घर में ताड़का का जन्म हुआ। कन्या योग पाने पर सुकेत यक्ष ने ताड़का का बच्चा असुर के साथ कर दिया। सत्य है महाराज, को सताने का ऐसा ही फल होता है। अच्छा, अब सावधान हो जाओ। देखो, वह हत्यारी नाम लेते पताती किसी और चली आ रही है। परंतु भगवान, स्त्री का मारना तो अधर्म है। नहीं, जो स्त्री गऊ और ब्राह्मण और संतों के लिए दुखदाई हो, उसे मारने में कोई दोष नहीं, बल्कि बड़ाई है। चिंता की क्या बात है? उसे आने दीजिए और अपना पराक्रम दिखाने
लो बेटा, आश्रम आ गया। पहले कुछ कंदमूल तुम खाओ, फिर तुम्हें विद्या सिखाएंगे। महाराज, इसकी चिंता न कीजिए। खान पान की कुछ इच्छा नहीं है, पहले आप विद्या सिखाइए। अच्छा, तो देखो, यह योगासन है और ये प्राणायाम की विधि है और यह कला अद्वय नामक विद्या है जिसका प्रभाव महान है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। अच्छा, अब हमें कुछ शस्त्र विद्या भी सिखाइए। दादाजी, देखो वहां से फिर सुर आ रहा है। लगता है उस राक्षस के अच्छी बात पहुंचे हैं। आने दो, हम उन्हीं की भी प्रतीक्षा में बैठे हैं। फल से खाता हूँ, जहाँ तेरी माता गई है तुझे भी वहीं पहुँचाता हूँ। कर चुके विध्वंस सब तक यज्ञ ऋषियों के बहुत, विघ्न डाले धार्मिक कामों में मुनियों के बहुत। अब सहाय हो गया इनका हमारा बाण है, पास तब में यह तुम्हारी मौत का सामान है। अरे चलूंगा किस जमी पर मैं, वो चलेगा, जमी तो खराब होगी, कभी खराब हो जाएगा। अरे होश कर देखते हैं, तेरे सामने आ गया योगी शिक्षक, तेरे सामने। चल अभिमानी, परलोक की यात्रा को चल, आपे से बाहर न निकल। अकेले को डाल ले, मैं तो अकेले जीत जाऊंगा उसको। वो डाल लेगा। देखा दो महाराज कैसा अपना वाला। Okay.
के द्वार चलकर नरक का ईंधन बन जा। ये हुआ मारीच का, होगा वही तेरा भी हाल। देख मेरा बाण अब आता है वंदे तेरा का। क्या महाराज के हमें समारोह हमें दे हिसाब से महाराज तुम तो पेट भी कराई दो भाई बनाए इस पे भारी लगेगा खाएगा ही और दो महीने तुम्हारी जिम्मेदारी ये नहीं तो लगाते भी हो क्या क्या ठीक है लग रहा है देते भी हो ताकत का महाराज देते हो धन्य हो बेटा, धन्य हो बेटा, तेरी विद्या सफल हुई। ऋषिराज, ऋषिराज, यह सब आपके चरणों का प्रताप है। अच्छा, और कुछ फल फूल खाओ और आश्रम में जाकर विश्राम करो। जैसे आज्ञा प्रभु। श्री रामचंद्र की। इसी बीच कुछ दानदाताओं के नाम 2100 रुपए श्री पच्चीलाल यादव ठार, 1100 रुपए श्री जगतलाल मिश्रा कपूरपुरा, 20 रुपए श्री ललित महेरे के पाठ पर जैतपुर, 50 रुपए श्री चंद्रपाल यादव कपूरपुरा दशरथ के पाठ पर, 50 रुपए श्री सोनू यादव दशरथ के पाठ पर, 20 रुपए ललित महेरे जैतपुर कला राम के पाठ राम जन्म पर, 20 रुपए श्री राजवीर कुशवाहा रामलीला कमेटी जैतपुर, जो रामलीला जैतपुर की रामलीला में राम का रोल अदा करते हैं, 20 रुपए श्री बाबू भाई भारती जैतपुर, जो जटायु की भूमिका अदा करते हैं, 20 रुपए श्री बबलू भदौरिया जैतपुर कला, जो लंकिश की भूमिका अदा करते हैं जैतपुर में, 10 रुपए श्री गौशाला गौ सेवक, 10 रुपए श्री ललित महेरे विश्वामित्र के पाठ पर जैतपुर कला, जो जैतपुर की रामलीला में सुपर्णखा का पाठ अदा करते हैं। तो भगवान से हमें ये प्रार्थना करते हैं कि इनके हमेशा भंडारे भरे रहे और इनके दान, इनके हाथ दान के लिए हमेशा बनते रहे। बोलो श्री रामचंद्र की। अभी अभी आपने देखा भगवान श्री राम ने स्वायु मारीच और तारिका का वध किया। अब आप लोगों के समकक्ष में बड़ा एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत होने जा रहा है, तो सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है लीला का आनंद लें। सुंदर सुंदर लीलाएं हमारे पात्रों के द्वारा आपको दिखाई जा रही है। आपको अब सुंदर दृश्य दिखाया जाएगा और बैठ करके आनंद लें। बोलो श्री रामचंद्र की। जिधर देखो उधर ही टहनियों पर फूल आए हैं, खिली पड़ती है कलियां, डालियों ने सिर झुकाए हैं।
वाह वाह, बात का क्या है, सोलों की फुलवारी है, जिधर देखो उधर ही छटा न्यारी है। सरोवर ताल निर्मल जल, खिलौने हंस करते हैं, मधुर वाणी से पक्षी बोल रसखानों में भरते हैं। क्यों ना हो, स्वर्ग से बढ़कर न क्यों, भूमि पे प्रवे धाम हो, धन्य है वे बाग जिसमें राम को आराम हो। देखो लक्ष्मण, पौधे किस प्रकार मस्त होकर झूम रहे हैं और फुहारे गुंजार गुंजार कर फूलों का मुंह चूम रहे हैं। शोभा लटक रही है फूलों की डाल में, सुंदर कमल खिले कहीं जल की धार में। देखो लक्ष्मण कैसा उपवन, पाते पाते पर ओवन है। माइक तो कहा खाएगा को तुम्हारा नहीं बोलूं मैं जो जयपुर से भक्तगण आए हैं वो सब बैकुंठ में पहुंचे, उन्हें कोई याद कर रहा है। देखो लक्ष्मण कैसा उपवन, पाते पाते पर ओवन है। कलियां चटनी और सुमन खिले, अब शाखाओं का पीवन है। इत शीतल मन सुगंध पवन, करता हुआ चलता पुलकित तन। आसाओं का सुंदर पुष्प, अद्भुत आनंद निकेतन है। पक्षी वृत्तांत सुनाते हैं, कैसे पुलकित हो गाते हैं। जन जन का मन हर्षाते हैं, सुखदान मनोहर मधुर। सरताल सरोवर निर्मल जल, जिनमें जो फूल कुशल कमल। सुंदर कलियां पासे कोमल, सचमुच सुरपुर का दर्शन। संदेह राधा जी, बनाने वाले ने वाटिका में कोई कमी नहीं छोड़ी है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही छोटी है। फल फूल डाल डाल की शोभा बढ़ा रहे हैं, कल्प वृक्ष वृक्ष को लज्जित बना रहे हैं। और जरा इधर तो देखो, चूड़ी चंपा चमेली क्या नई शोभा दिखाएंगी, और गले में डाल करवाएं फूली समाएंगी। परंतु भ्राता जी सुनिए तो सही, ये कैसी मधुर संगीत की ध्वनि आ रही है, मानो इंद्र के दरबार में उर्वशी गा रही है। प्रतीत होता है
यही जनक दुलारी है जिसके लिए कल की तैयारी है। देखो आज विराट ने बड़ी अनोखी शोभा दिखाई है। वह देखो फूलों पर कैसी बहार आई है। किया है मोतियों ने, ओस के श्रृंगार फूलों ने, लता के डाल के अपने गले में हार फूलों ने। हाँ ठीक ही कहती हो। पसीना आ गया लाले पर, मेरों की निगाहों से नजर शर्मा गई, नरगिस की चंपा की। जय जय हरी सखियों, इनके रंग और रूप का ही बखान करती हो, इनकी सुगंध की ओर भी तनक ध्यान करती हो। इन्हें है रूप प्यारा, जहाँ सूरत करते हैं, कहाँ मुल्क को जाने वाले, कहाँ रंगत करते हैं। हाँ सखी, तूने तो मेरे मन की बात छीन ही ली है। अच्छा तो आओ, कोई सुंदर एक अच्छा मल्हार गाएं। मुझको ना दर्द ना सदमा है, ना कुछ बीमारी है। मेरे दिल को फिरती उससे दिल में क्या दिखाई इस जगह परमात्मा ने शान है। मन के बहलाने को यह कैसा परम स्थान है। आप दाता कैसा होगा रूप है, कैसी मनोहर मूर्ति है। एक बार नारद जी ने मुझे वचन दिया था, एक बार नारद जी ने मुझे वचन दिया था। एक बार प्रथम बार पुष्प वाटिका में अपने पति के दर्शन हो गए। आज वो वचन क्या सत्य ही हो रहा है? उदय क्या आज ही होगा, मेरे सौभाग्य का तारा मिला है आज ही दर्शन, मेरे सौभाग्य का तारा। देखिए राधा जी, इस फुलवारी में ये कौन सुकुमारी है? क्या बताऊं आई, यह आश्चर्य की बात ही नहीं, लज्जा का भी स्थान है कि मेरा मन इस प्रकार चलायमान है। ठिकाने है नजर, आ जन्म जा सकती नहीं, ध्यान में मेरे पराई नार आ सकती नहीं। क्या कहूँ लीला विधाता की जो कही जाती नहीं, चोट वह दिल पर पड़ी वो सही जाती नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु?
नहीं कह सकता कि यह इस रूप का आकर्षण है या मेरी आंखों का दोष है। मैं जितना दमन करता हूँ उतना ही मन इनकी ओर खींचा जाता है और मैं दिल को जितना समझाता हूँ उतना ही अधिकार से बाहर हुआ जाता है। बहुत अत सुंदर खेल हे लक्ष्मण बड़ा चंपा है सारा उपवन जंकार उठा सरसता कमलों में कमलों का तन इन सुंदर शब्दों को सुनकर भाषित होता भाता है। धुनी बजा कर काम देव दुनिया पर चलता आता है। यह प्रगति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता। सत्य शांत मेरा स्वभाव रह रह कर आज मचलता है। प्रेम कितना प्रबल है, तेरी इंद्रियों में कितना बल है। बढ़ गया मन जो मेरा प्रेम रूपी जाल में इस तरह टूटे गए भगवान इस जाल में। राजकुमारी, तुम बड़ी देर से इसी ओर क्या देख रही हो? कहीं आज मन की चोरी तो नहीं हो गई? क्या बताऊं, पार्टी एक साथी भवानी का मन बातचीत तेरा निसंदेह ये राजकुमार सोवा की खान है और भोले भाले मन को चुराने में बड़े ही सुजान हैं।
विधाता, आज तुझे क्या स्वीकार है? मेरा मन इसमें प्यार करने के लिए क्यों बेकरार है? सखी, बहुत समय हो गया, अब मन की उलझन छोड़ो और पार्वती पूजन के लिए प्रस्थान करो। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। चलो माता पार्वती के दर्शन पाए और अपना उन्हें वरदान सुनाए। दादाजी, आप चलिए, गुरुदेव की संध्या का समय होता जा रहा है। गए? हाँ भाई, चलो। शाम को चलना पड़ेगा, मन यहीं रह जाएगा, चोट खाएगा परंतु कुछ नहीं कह पाएगा। श्यावर रामचंद्र की। इसी बीच कुछ दाताओं के नाम 100 रुपए शोरू यादव कपूरपुरा, 50 रुपए श्री कैलाश यादव कपूरपुरा, 140 रुपए श्री रण सिंह यादव कपूरपुरा, 20 रुपए श्री बबलू भदौरिया जयपुर कला, 10 रुपए श्री गौशाला गो सेवक, 10 रुपए श्री ललित बहेरे विश्वामित्र के पाठ पर जयपुर कला, 20 रुपए श्री बाबू भाई भारती जयपुर कला भीकाराम की अभिनय पर। और वृंदावन बिहारी लाल की, श्याम रामचंद्र की। आज की लीला यही विश्राम होती है और कल विशेष ध्यान रखें समय का। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय जय। हेलो हेलो, 11:40 में बोलेंगे तो साहब कल तनवाली की पलटी क्या वो समय नहीं जाऊं मनुष्य भदौरिया, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो एक करोड़ में आने का कष्ट करें। जिसमें हमारा काम नहीं चल रहा है। दरवाजा बैठा रहे तो काट मत दी पूरी कहूं कटी जा मंच बढ़ गया वाला नहीं कल लगवा दी ये यूट्यूब वाले तो बुला जब बुला जब बंद करी बंद कर दे वो कर रहे होगा पर कुछ छेड़ी करने पूरा खत्म हो जाएगा। भैया आदमी का कुछ जल्दी भागता आज सही लीला कुछ नहीं तो 11:30 बजे कल 12 चाय पी लो चाय। चिका गई पुष्पा का तो कल धनुष्य के राम वनवास है पाए कल परसों है बाबा तुम कल ही है यहाँ पर तो मिला कल तो है बाबा तुम है ना